मैदान में तपती गर्मी से परेशान होकर गर्मियों की छुट्टी बिताने इन दिनों पहाड़ जाना हुआ। पहाड़, जंगल, नदियों की खूबसूरत वादियों के बीच सड़क में कुछ बच्चे मिले। गाड़ी रोकी तो पता चला ये कुछ बेच रहे हैं। ये है काफल। कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड आने वाले शख्स ने अगर यहाँ के फलों का स्वाद नहीं लिया तो उसकी यात्रा अधूरी है। ऐसे ही फलों में एक बेहद लोकप्रिय नाम है काफल। एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यह हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। दरअसल काफल एक जंगली फल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे कहीं उगाया नहीं जाता, बल्कि ये अपने आप उगता है। गर्मी के इसी मौसम में किसी बस स्टैंड से लेकर प्रमुख बाजारों तक आपको यहाँ के ग्रामीण काफल बेचते हुए दिखाई दे जाते हैं। कहते हैं काफल को अपने ऊपर बेहद नाज भी है और वो खुद को देवताओं के खाने योग्य समझता है। दरअसल कुमाऊनी भाषा के एक लोकगीत में तो काफल अपना दर्द बयां करते हुए कहता है कि खाना लायक इंद्र का हम छिया भूलोक आई पड़ा। इसका अर्थ है कि हम स्वर्ग लोक में इंद्र देवता के खाने योग्य थे और अब भूलोक में आ गए। काफल का नाम सुनते ही हर पहाड़ी यादों में खो जाता है। काफल से जुड़ा उसे अपने बचपन का कोई ना कोई किस्सा जरूर याद आता होगा। काफल में ऐसे गुण हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरे पहाड़ियों के प्रिय फल काफल के सेहतमंद फायदे जानते हैं। काफल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व पेट से संबंधित रोगों को खत्म करते हैं। इसके फल से निकलने वाला रस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। इसके निरंतर सेवन से कैंसर और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। कब्ज हो या एसिडिटी, आप काफल के फल को चूसें, इससे पेट संबंधी विकार आसानी से खत्म हो चले जाएंगे। इसका फल अत्यधिक रस युक्त और पाचक होता है। फल के ऊपर मोम के प्रकार के पदार्थ की परत होती है जो कि पारगम्य और भूरे और काले धब्बों से युक्त होता है। यह मोम मोटिल मोम कहलाता है और फल को गर्म पानी में उबालकर आसानी से अलग किया जा सकता है। यह मोम अल्सर की बीमारी में प्रभावी होता है। मानसिक बीमारियों समेत कई प्रकार के रोगों के इलाज के लिए भी काफल का काम आता है। इसके तने की छाल का सार, अदरक और दालचीनी का मिश्रण अस्थमा, डायरिया, बुखार, टाइफाइड, पेचिस और फेफड़े सहित ग्रामीणों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इसके पेड़ की छाल का पाउडर जुकाम, आंख की बीमारी और सरदर्द में सूंधनी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसके पेड़ की छाल और अन्य औषधीय पौधों के मिश्रण से निर्मित काफलड़ी चूर्ण को अदरक के जूस और शहद के साथ मिलाकर उपयोग करने से गले की बीमारी, खांसी और अस्थमा जैसे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दांत दर्द के लिए छाल और कान दर्द के लिए छाल का तेल ज्यादा उपयोगी है। काफल के फूल का तेल कान दर्द, डायरिया और लकवे की बीमारी में उपयोग में लाया जाता है। इस फल का उपयोग औषधि तथा पेट दर्द निवारक के रूप में होता है। पर्यावरण के जानकार कहते हैं कि इस फल को बचाने की जरूरत है। वन विभाग, वनस्पति विभाग के साथ सरकार द्वारा इसका वृहद वृक्षारोपण किए जाने की आवश्यकता है। आज कई क्षेत्रों में ये फल विलुप्त होने के कगार पर है और ये जंगली पशुओं पक्षियों का भी एक भोजन है। इसको बचाने के लिए सबसे उपयुक्त इसका पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाना है। तो यूं तो उत्तराखंड के हरे भरे पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं। जितने खूबसूरत यहाँ के पहाड़ हैं उतनी ही खूबसूरत पहाड़ की संस्कृति है। यहाँ इन दिनों काफल की बहार आई हुई है। कहने को ये एक जंगली फल है, लेकिन अपने खट्टे मीठे स्वाद के कारण ये पहाड़ों पर फलों के राजा के रूप में पहचाना जाता है। पहाड़ के सफर पर मई जून महीने में आपको छोटे छोटे बच्चे सड़क किनारे खड़े होकर काफल बेचते दिखाई दे जाएंगे। अगर आप पहाड़ी गांव में पहुंच जाते हैं तो आपका स्वागत काफल खिलाकर ही किया जाता है। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले इस पहाड़ी फल की बनावट शहतूत की तरह होती है। गर्मी में पाए जाने वाले काफल जब कच्चा रहता है तो हरे रंग का होता है, लेकिन पकने पर यह लाल और काले रंग का हो जाता है। इसका स्वाद कुछ खट्टा और कुछ मीठा होता है। पहाड़ी लोगों में काफल रोजगार का एक जरिया भी है। यहाँ लोग दिन भर पहाड़ों में घूमकर इस तरह काफल इकट्ठा करते हैं और आसपास के शहरी इलाकों में जाकर बेचते हैं। काफल स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभप्रद माना जाता है। काफल के पीछे एक रोचक कहानी भी है। कहा जाता है कि एक बार एक बूढ़ी औरत दिन भर पहाड़ों में घूमकर काफल इकट्ठा कर घर लाती है और फल के उस टोकरी को अपनी बेटी के जिम्मे छोड़कर किसी दूसरे काम में निकल जाती है। देर दोपहर में वापस आकर वो देखती है कि टोकरी में काफल काफी कम हो गया है
और वो ये सोचती है कि उसकी बेटी ने ही काफल खा लिया। गुस्से में तिलमिलाई महिला ने सोती हुई बेटी पर जोर से प्रहार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। शाम को वो औरत देखती है कि काफल की टोकरी में फिर से काफल भर जाते हैं। इस पर महिला को पता चलता है कि काफल धूप में मुरझा जाते हैं और शाम होते ही फिर से खिल जाते हैं। इस बात पर उस बूढ़ी औरत को अपनी बेटी की मौत का दुखद एहसास होता है और सदमे को न सह पाने के कारण उसकी भी मौत हो जाती है। काफल एक मौसमी फल है और पेड़ से तोड़े जाने के 23 से 24 घंटे के बाद ही ये खराब होने लगता है। स्टोरेज की उचित व्यवस्था होने पर काफल का स्वाद दूसरे राज्यों के लोग भी ले सकेंगे। आजकल मैदानी इलाकों में, शहरों में काफी गर्मी है और ये गर्मी हर दिन अपने रिकॉर्ड को तोड़ रही है। लेकिन इस गर्मी से बचने के लिए अगर आप प्लान बनाते हैं घूमने का, तो इस ट्रिप को जरूर बनाइए उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में आके अगर इस ट्रिप को बनाते हैं और अगर इस फल को नहीं खाते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जो ट्रिप है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ये फल काफी फायदेमंद है, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा हुआ है। दिल की बीमारी कहें, कैंसर की बीमारी कहें, डायबिटीज कहें, हर बात से ये आपको राहत दिलाता है। में ऐसे गुण हैं कि आपकी कई बीमारियों से ये आपको समाधान दिलाता है। तो जरूर उत्तराखंड आइए और इस फल को जरूर चखिए। एक कहावत है उत्तराखंड में, कहा जाता है काफल पाको नीनी चाखो, यानी कि एक चिड़िया यहाँ पर कहती है, गाती है यहाँ पर कि काफल पका लेकिन मैंने नहीं चखा। लेकिन मैं अपने आप को यहाँ पर लकी समझती हूँ कि काफल पक रहा है और मुझे इस काफल को खाने का मौका मिल रहा है। तो जरूर आइए और काफल के स्वाद को जरूर चखिए।